أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the second part of our lesson, A Mild Attack of Locusts. अजीज़ तलबा, जैसा कि पहले हिस्से में हम देख चुके हैं कि ये कुदरती आफत किस तरह फसलों को तबाह व बर्बाद कर देती है और किसान इंतहाई जद्दोजहद के बावजूद जो है वो अपनी फसलों को बचाने में नाकाम रहते हैं। तो आइए इसका आखिरी हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। इंट्रो टू दिस लेसन, द जनरल इंट्रोडक्शन टू दिस लेसन विल रिमेन द सेम. Dear students, a very brief introduction to the lesson please. बेटे, सबक को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ तारफ़ी मालूमात, ताकि हमें पता चल जाए कि लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस चीज़ के बारे में है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। इंट्रोडक्शन. द अटैक ऑफ लोकस्टस इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी. ये जो हमला है टिड्डी दल का, बड़ी टिड्डियों का फसलों पर, ये कुदरती आफत है. कैलेमिटी, मुसीबत, आफत. दैट मेक्स द ह्यूमन बीइंग्स हेल्पलेस इन सेविंग द क्रॉप्स. जो इंसानों को बेयारो मददगार कर देती है, बेबस कर देती है अपनी फसलों को बचाने में. एन एसेट, ये फसलें यकीनन सरमाया होती हैं हमारा किसान का. एंड ए सोर्स ऑफ लिविंग फॉर एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक ज़राई शोबे से मुंसलिक इंसान के लिए ये ज़रिया मुआश भी होती हैं. द फार्मर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव देयर क्रॉप्स फ्राम द अटैक ऑफ लोकस्टस. इस कहानी में जो किसान हैं नज़र आते हैं हमें, जिनसे हम मिलते हैं, वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं अपनी फसलों को इन टिड्डी दल के हमलों से बचाने की. दे बर्न्ट बिग फायर्स, उन्होंने बहुत सी आग जलाई. टू ड्रिफ्ट अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, ताकि धुएं के बादल जो हैं वो पैदा कर सकें. एंड मेड लाउड नॉइज, और बहुत शोर गुल किया उन्होंने बाई बीटिंग द टिन केन्स, टीन के डिब्बे वगैरह बजा के. टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम देयर फील्ड्स, ताकि वो इन कीड़े मकोड़ों को, चिड़ियों को अपनी फसलों से, खेतों से दूर रख सकें. लेकिन बट ऑल देयर अटैम्प्ट्स फेल्ड, लेकिन उनकी तमाम काविशें जो थीं, कोशिशें जो थीं, वो बेकार गईं, नाकाम रहीं. एंड द इंसेक्ट्स एट एवरी ब्लेड ऑफ देयर क्रॉप्स, और ये टिड्डियाँ जो थीं, ये कीड़े जो थे, उनकी फसल का एक एक जो है हिस्सा जो है वो खा गई. एक एक ब्लेड खा गई, एक एक पत्ता उनकी फसलों का खा गई. लिविंग द फील्ड्स टू गिव ए लुक ऑफ अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, और पीछे जो था वो इस तरह का मंजर रह गया बाकी कि जैसे एक बर्बाद तबाह हाल जो है वो ज़मीन हो. However, they did not take the loss to their hearts, लेकिन ये किसान इतने हौसलामंद हैं कि इन्होंने ये नुकसान जो है फसलों का उसे दिल पर नहीं लिया. एंड रिमेन्ड काम, और बड़े पुरसुकून रहे, शुक्र किया अल्लाह का कि चले कोई नहीं, ये कुदरती आफत है, अब इससे ज़ाहिर है जिस तरह से भी निमटना कोशिश की उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है इस कुदरती आफत के सामने, जैसे देखें सैलाब से बचने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन सैलाब एक कुदरती आफत है, इंसान बेबस हो जाता है कुदरत के सामने. तूफ़ानी बारिश आ गई है, ज़लज़ला आ गया है, तो ये भी कुछ ऐसी ही कुदरती आफत है. दे एंड्योर्ड व्हाट दे कुड नॉट क्योर, उन्होंने बर्दाश्त किया उस कुदरती आफत को जिसका वो कोई, उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था, जिसको वो इलाज नहीं कर सकते थे. ये वो ज़रबुल मिसल को यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि आप जिस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, जिसका आपके पास मदावा कोई ना हो, उस मुसीबत को बर्दाश्त करने की सब्र के साथ, सुकून के साथ कोशिश करनी चाहिए. बट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. छोटी सी ज़रबुल मिसल है हमारी अंग्रेज़ी की. Continuing our lesson from the previous section, that is the part 1 of the lesson. The lesson starts from here. All the crops finished, nothing left, he said. उसने मुखातब होकर कहा मार्गरेट से कि सब फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ बाकी नहीं बचा. But the gongs were still beating, the men still shouting, and Margaret asked, why do you go on with it then?
मार्गरेट का सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है कि भाई, और यही इस सबक को जो है वो क्लियर करेगा कि ये भाई इतनी जद्दोजहद पर करने का क्या फ़ायदा है। वो सवाल पूछती है स्टीफन से कि भाई जब ये सब कुछ जो है वो आपके बकौल ख़त्म हो गया है, फसलें सब तबाह हो गई हैं, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो फिर आप ये सब जो है वो इतनी जद्दोजहद जो है वो क्यों कर रहे हैं। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, अभी भी जो हैं वो ढोल ताशे जो हैं वो बज रहे हैं, और मर्द जो हैं वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं मतलब। तो आगे जो है वो फिर स्टीफन जो है वो उसकी वजाहत करता है कि ये सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा है। द मेन स्वॉर्म इज़ नॉट सेटलिंग, जो मरकज़ी गौल है, मरकज़ी जत्था है इन टिड्डियों का, वो अभी कहीं बैठा नहीं है। देयर हैवी विद एग्स, ये जो है वो अंडों से भरी हुई टिड्डियाँ हैं। दे आर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू सेटल एंड ले, ये ढूंढ रही हैं कोई ऐसी जगह के जहाँ ये बैठ सकें और अंडे दे सकें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन अवर फार्म, अगर हम रोकने में कामयाब हो जाएं इनके मरकज़ी जत्थे को अपने फार्म हाउस पर बैठने से, दैट इज़ एवरीथिंग, तो यही सब कुछ है ये, ताकि ये नई टिड्डियाँ जो हैं वो अंडों से ना बने। इफ़ दे गेट ए चांस टू ले देयर एग्स, अगर इन्हें अपने अंडे देने का मौका कहीं मैसर आ गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद हुपर्स लेटर ऑन, तो बाद में जो छोटे कीड़े हुपर्स, वो परों वाले छोटे छोटे जो कीड़े पैदा होंगे, जिन इब्तदाई टिड्डियाँ जिन्हें कहते हैं, टिड्डियों के बच्चे, तो फिर हर चीज़ जो है ये खाकर चट कर जाएंगे, ईटन फ्लैट, बाद में जब ये छोटे कीड़े पैदा होंगे। ही पिक्ड ए स्ट्रे लोकस्टस ऑफ हिज शर्ट, उसने एक आवारा घूमने वाला टिड्डी जो थी उसे अपनी शर्ट से पकड़ा, एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, और अपने अंगूठे के नाखून से इसे तोड़ा, टिड्डी को तोड़ कर दिखाया उसे। इट वॉज क्लोटेड इनसाइड विद एग्स, अंदर से ये टिड्डी जो थी वो अंडों से भरी हुई थी, बड़े साइज़ की टिड्डी है ना ये। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस, अब तसव्वुर करें, इनको ज़रा लाखों में ज़रब दे लें, मल्टीप्लाइड बाई। यू एवर सीन ए हुपर स्वार्म ऑन द मार्च, क्या आपने कभी ये टिड्डों के गौल को जो है वो आगे बढ़ते हुए देखा है। वेल यू आर लकी, फिर आप खुशकिस्मत हो अगर नहीं देखा है तो। मतलब ये इंतहाई खौफनाक होते हैं, ये जो छोटे टिड्डे होते हैं ये सब कुछ जो है वो हड़प कर जाते हैं। ये हरे रंग के टिड्डे टिड्डियों के अंडों में से पैदा होते हैं, बाद में ये टिड्डियाँ बन जाती हैं बड़ी होकर, जब इनके पर झड़ जाते हैं। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बहुत खौफनाक है, ख़राब है। आस्क्ड मार्गरेट फीयरफुली, उसने खौफज़दा आवाज़ में पूछा मार्गरेट ने। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और उसने ज़ोर देकर, स्ट्रेसिंगली, एम्फेटिकली, स्ट्रेसिंगली, ज़ोर देकर कहा, पुरजोश तरीके से कहा, वी आर फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। दिस फॉर्म मे पास ओवर, हो सकता है ये जत्था जो है, ये गौल जो है टिड्डियों का, वो गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन जब ये एक बार जो है वो इनका हमला शुरू होता है टिड्डियों का, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो ये शुमाल से आती चली जाती हैं। नो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, या के बाद दीगरे जिसे आप कहते हैं। जब ये एक बार आना शुरू होती हैं तो फिर ये मगरब, ये शुमाल की तरफ से आती चली जाती हैं, एक के बाद दीगरे। एंड देन देर आर द हुपर्स, और फिर इसके बाद कीड़े मकोड़े आते हैं, परों वाले कीड़े आते हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, तो हो सकता है ये हमला इनका टिड्डियों का 2 से 3 साल तक जारी रहे। फॉर द लॉर्ड्स सेक, खुदा के लिए, सैड मार्गरेट एंग्रीली, नाराज़गी से, गुस्से से कहा उसने। स्टिल हाफ क्राइंग, अभी भी आधे रोते हुए, मुस्कुराते हुए। सॉरी वे, व्हाट इज़ हेयर इज़ बैड इनफ इज़न्ट इट, हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो पहले ही काफ़ी ख़राब है, तो क्या नहीं है। फॉर तो द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे अब हवा जो थी शाम की वो ज़्यादा काली और ज़्यादा घनी नहीं थी, बट ए क्लियर ब्लू, लेकिन एक साफ आसमान नीले रंग का, विद ए पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, लेकिन एक ख़ास तरह की लकीर, कीड़े मकोड़ों का एक गोल जो था, जो इधर से उधर जो थे मुंडलाते फिर रहे थे, विजिंग।
Everything else, trees, buildings, bushes, earth was gone under the moving brown masses. Masses यहाँ अजसाम के लिए आया है बेटे, कीड़े मकोड़े masses. बाकी तमाम चीज़ें जो थीं सिवाय नीले आसमान के जो कि साफ नज़र आ रहा था, बाकी तमाम चीज़ें जो थीं, दरख्त, अमारात, झाड़ियाँ और ज़मीन भी हत्ता के इन चलते फिरते कीड़े मकोड़ों के नीचे छुप गया था सब कुछ. बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम. लेकिन अब मार्गरेट जो थी वो इस हद तक खौफजदा हो गई थी, डर गई थी कि अब उसकी तरजीह ये थी कि वो इन कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी. आफ्टर द मिड डे मील, जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया मर्दों ने, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स. मर्द जो थे सारे जो किसान थे वो खेतों की तरफ रवाना हो गए. एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड. हर चीज़ जो था उसे दोबारा बोया जाना था, दोबारा काश्त करना था, उन्हें रिकल्टिवेट करना था उसे. विद अ बिट ऑफ लक, अगर किस्मत अच्छी हो, अनदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे. तो हो सकता है इस रास्ते से एक नया जो है कोई और जो है वो गौल इन कीड़े मकोड़ों का इधर से सफ़र करता हुआ शायद ना गुजरे. अगर थोड़ी सी किस्मत अच्छी हो तो शायद एक और गौल जो है इन कीड़े मकोड़ों का, टिड्डियों का, इधर से सफ़र करता हुआ उनकी ज़मीनों की तरफ से ना गुजरे. बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून. लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही बारिश होगी. टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, जिससे नई घास उगेगी. बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, वरना मवेशी भूखे मर जाएंगे. देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म. अब फार्म हाउस पर कोई एक ग्रास का एक तिनका भी बाकी, घास का एक तिनका भी बाकी ना बचा था. एज फॉर मार्गरेट, मार्गरेट की जहाँ तक बात है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्टस. वो ये जो ख्याल था कि 3-4 साल तक जो है वो टिड्डी दल हमला जारी रखेंगे, इस ख्याल से अपने आप को जो थी वो इसके साथ जीने की कोशिश कर रही थी. लोकस्टस वर गोइंग टू बी लाइक ए बैड वेदर. लोकस्टस जो थे एक बुरे मौसम की मानत थे. फ्रॉम नाउ ऑन, अब से लेकर आगे तक. ऑलवेज इमिनेंट, जो हमेशा अनकरीब वाक़या होने वाला होता है, कभी भी आ जाने वाला. इमिनेंट, करीब वाक़या होने वाला. शी फेल्ट लाइक ए सर्वाइवर आफ्टर वार. उसने ऐसे महसूस किया जैसे वो किसी जंग के बाद बाकी बच जाने वाले अफराद में से हो. सर्वाइवर, बाकी बच जाने वाले. आफ्टर वार, जंग के बाद, जैसे जंग के बाद कुछ लोग बाकी बच जाते हैं, बाकी सब कुछ जंग तबाह कर देती है. इफ़ दिस devastated and mangled countryside was not ruin, well, what then was ruin? अगर ये तबाहशुदा, बर्बाद, मैंगल्ड और डिवास्टेटेड दोनों एक ही मानी है, अगर ये उजड़ा हुआ और तबाहशुदा देहाती इलाका जो था वो तबाही नहीं था, तो फिर तब तबाही और क्या होती है, बर्बादी और क्या होती है. बट द मैन, ये अपने आप से सवाल कर रही है. बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स. लेकिन जितने मर्द हजरात थे वहाँ किसान, उन्होंने अच्छी इश्तहा के साथ अपना दोपहर का खाना खाया. सपर, ये लोडे वेले के खाने को कहते हैं बेटे, दोपहर के खाने को. गुड एपिटाइट्स, अच्छी इश्तहा के साथ, अच्छी भूख के साथ, यानी जी भर के खाया. लेकिन मर्द हजरात ने अपना दोपहर का खाना जी भर के खाया. इट कुड हैव बिन वर्स, ये इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता था. वाज वाट दे सेड, उन्होंने एक दूसरे से कहा. इट कुड बी मच वर्स, ये इससे भी बुरा हो सकता था. यानी किसान जो हैं वो मायूस नहीं हैं, तो मायूसी गुनाह है. अगरचे सारी फसलें तबाह हो गई हैं, उनका सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, माली तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दे आर वेरी होपफुल. इस जंग के बाद जो कि उन्होंने इन टिड्डी दल के ख़िलाफ़ लड़ी है, अगरचे वो हार गए हैं लेकिन अंदर से नहीं आ रहे हैं. वो फिर देखें ऊपर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है रीप्लांटेड, तो वो दोबारा रिकल्टिवेट करने के लिए, अपनी फसलों को दोबारा फार्मिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम बहार जल्द आएगा, बारिशें होंगी, घास फूस उगेगा, तो जानवर जो हैं वो उन्हें खाने को चारा मिलेगा और फसलें दोबारा से जो हैं वो उगाएंगी. मतलब ये एक कुदरती आफत है जिसके ख़िलाफ़
جو ہے وہ انسان جدوجہد تو کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے قدرت سے جیتنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو یہ ٹڈی دل کا حملہ بھی ایک قدرتی آفت کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon, inshallah, in the next lesson of ours. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.